છે બધું આધે આધે संभाले अपने आप को। आप सारी यात्रा पैदल चली है, आपके पैर छिल गए हैं, छाले उबर कर फूट रहे हैं, उनमें रक्त बह रहा है। भाई जी, आपने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। अरे तू क्यों घबरा रही है? मुझे तो कोई पीड़ा नहीं हो रही है पगली। न ही भूख है न प्यास, बस अब तो सांवरे के ब्रज में पहुंचने की व्याकुलता है। जरा किसी साधु से पूछ के तो आ, वृंदावन कितनी दूर रह गया है। मुझसे ये विरह अब सहा नहीं जाता। अभी पूछा था बाई जी, बस थोड़ी ही दूर पर है। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं हर जी, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सर से मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी। वृंदावन धाम की जय, ब्रजभूमि की जय, गिरधर गोपाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, लीला स्थली ब्रज धाम की जय, राधा रानी की जय। हे साधु महात्मा, कृपा करके बताइए, ब्रज में कोई दीपक है? यहाँ पर तो सभी दीपक हैं, परंतु उनमें से सबसे प्रकाशवान दीपक उस कुटिया में रहते हैं। उनका नाम है जीव गोस्वामी। अब उनकी कृपा से न जाने कितनों के अंतरकरण प्रकाशमय हो गए। वहीं जाइए आप लोग। जय श्री कृष्ण बाबा, मैं श्री जीव गोस्वामी जी से मिलने आई हूँ। कृपा करके उनके दर्शन करवा दीजिए। क्षमा करें, गोस्वामी पाद आपसे नहीं मिल सकते। कृपया उनसे प्रार्थना करें, हमारी बाई जी बड़ी दूर से आई है। मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने प्रण कर लिया है कि वो किसी स्त्री के दर्शन नहीं करेंगे। आश्चर्य है, मैंने तो सुना था श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण का नित्य केली विलास स्थल है, जहाँ पर अनंत गोपियों के मध्य में एकमात्र पुरुष केवल श्याम सुंदर ही है। अन्य जीव तो प्रकृति स्वरूपा नारी हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, यहाँ तो भगवान श्री शंकर जी तक को गोपी बनने के बाद ही प्रवेश मिला था। परंतु मंगला, आज पता चला कि रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष भी अवतीर्ण हुआ है वृंदावन में। चलो सखियों, चलते हैं यहाँ से। गोस्वामी पाद के दर्शन मिलना तो संभव नहीं लगता। रुक जाओ। तुम्हारे वचन मैंने सुन लिए। मैं ही जीव गोस्वामी हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। ये वचन मैंने संतों के मुख से सुने थे। सत्य कहा तुमने, भूल हो गई मुझसे। आज से मैं अपना प्रण तोड़ता हूँ। तुमने यहाँ आकर बड़ी कृपा करी। तुम कौन हो?
कृपा तो आपने करी है प्रभु। मेरा नाम मीरा है, ये मेरी सखी मंगला और ये मिथुला है। तुम्हारा दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कृतार्थ तो मैं हो गई, आप ब्राह्मण कुल भूषण ही नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लाडले परिकर भी हैं। मीरा, मुझे आभास हो रहा है तुम्हारे आने से पूरा ब्रज आनंदित हो गया है। तुम अवश्य ब्रज गोपी का अवतार हो। श्याम सुंदर की कृपा से तुम्हें अवश्य ही ब्रज की दिव्य रहस्यमयी लीलाओं के दर्शन होंगे। हे गोस्वामी पाद, आप मेरे पिता समान हैं। अपनी इस बालिका पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। भाई जी, संध्या होने को है, आज हम लोग यही विश्राम कर लें। ठीक है, जैसी मेरी गिरधर लाल की इच्छा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, हे आली माने, लागे वृंदावन नीको। आ गई तुम? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्याम सुंदर, प्राणाधार, मेरे लाडले प्रियतम, कहाँ हो तुम? प्राणेश्वरी, मेरी लाडली प्रियतमा, आंखें खोलो। तुम कैसी हो माधवी? माधवी? पर मैं तो मीरा हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था। चिंता ना करो, तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। तुम मीरा भी हो और माधवी भी। बड़ा पुराना संबंध है मेरा और तुम्हारा। सब स्मरण आ गया कान्हा। मैं तो तुम्हारी थी। तुमने मुझे पराई जानकर अपने से दूर क्यों कर दिया? इस त्रिलोक में तुम्हारे अतिरिक्त मुझे और कोई प्रिय नहीं। मेरे आंसुओं को देख के तुम्हें तनिक दया न आई? देखो तो माधवी, जल में बसे कुमुदनी, चंद बसे आकाश, जो जाके हृदय बसे, सो ताही के पास। माधवी, मन मिल गए तो दोनों प्रेमियों के लिए कोई भी दूरी बाधा नहीं हो सकती है। माना मैं लोक लज्जा के कारण तुम्हारे प्रेम को समझ ना सकी, पर उसका इतना बड़ा दंड, इतना वियोग लिख दिया मेरे भाग्य में, और भूल गए मुझे। नहीं माधवी, वियोग व्यथा के कारण जब तुम्हारे नेत्रों में आंसू उमड़ आते, तब मेरे नेत्रों में भी जल बरसता था। पर हाँ, साथ ही साथ हृदय के अंतःस्थल में एक प्रकार का संतोष भी होता था। बड़े निष्ठुर हो। मैं तड़पती थी और तुम्हें संतोष मिलता था। हाँ, होता था, झूठ नहीं बोलूंगा। संतोष भी होता था और गर्व भी, यह जानकर कि तुम्हारा वह अश्रुपात और रोदन का बल मेरे ही प्रेम के कारण है।
पूर्ण रूप से तुमने अपने हृदय में मुझे ही स्थान दे रखा है, यह जानकर निश्चिंत हो जाता था। तो फिर क्या मैं तुम्हारे प्रेम की कसौटी पर खरी उतरी? हाँ प्यारी गोपी, ना पार ये हम निरवध्य संयोजाम। मैं तुम्हारे पवित्र प्रेम का बदला कभी नहीं चुका सकता। आओ, इधर आओ। अरे, मैं तो भूल ही गया, श्री किशोरी जी और सारी ब्रजगोपियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उठो बहन, उठो। माधवी, श्री किशोरी जो तुम्हारे त्याग और प्रेम की सदैव प्रशंसा करती रहती है। मेरी क्या प्रशंसा और क्या त्याग ललिता। श्याम सुंदर और प्राणेश्वरी श्री किशोरी जो जिससे प्रसन्न रहे उसी में मेरी प्रसन्नता है, मेरा सुख है। माधवी, अरे तुम्हें माधवी कहूँ या मीरा? श्री किशोरी जी, आप चाहे जिस नाम से पुकारें, परंतु अपनी इस दासी को कभी मत भूलिएगा। भूला तो उसे जाता है जो पराया होता है, और फिर तुम में तो मेरा ही तत्व है। हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं माधवी? हम ब्रजगोपियां भी नित्य तुम्हारी ही चर्चा किया करते हैं। श्याम सुंदर में तुम्हारे प्रेम और भक्ति के गीत गाते हैं। मैं तो जन जन की अपराधिनी हूँ, पर आप करुणा सागर हैं, दया निधान है, श्याम सुंदर की प्रिया है। मेरा वियोग दूर करें किशोरी जी। मैं तुम्हारी व्यथा समझती हूँ। श्याम सुंदर भी नित्य तुम्हारे कष्ट का स्वयं में आभास करते हैं। ये देखो, ये देखो, इनके चरण कमल। यात्रा में तुम्हारे पैरों में जो छाले पड़े थे, उसका घाव, उसकी पीड़ा इनके पैरों में है। ये देखो। तो फिर कृपा करके इस माधवी को श्याम सुंदर के इन्हीं चरण कमलों में पड़ी रहने दे। जगत की मीरा को मर जाने दे। मीरा तत्व कभी नहीं मर सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, मीरा तुम्हारा नाम रहेगा। पर यह भी सत्य है कि तुम श्याम सुंदर की माधवी हो और सदैव रहोगी। परंतु अभी कुछ काल के लिए तुम भक्ति भागीरथी प्रवाहित करो माधवी। तुम्हारी अलौकिक प्रीति और भक्ति देखकर घोर कलयुग में भी अनेकों जीवात्माएं श्याम सुंदर की ओर आकर्षित होंगी, और तुम्हारा वैराग्य तुम्हारी रहनी से प्रेरित होकर कठिन से कठिन यातनाएं सहकर भी भक्ति करेंगी। तुम्हारे प्रेम वियोग से जो ज्वाला प्रकट हो रही है, उससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। कृपा करें, आपके प्रेम का कुछ अंश मुझे भी मिल जाए और मैं इसे संसार में फैला सकूं। चैतन्य लीला में मुझे तो श्याम सुंदर का सदैव ही संग प्राप्त हो रहा है, परंतु तुम्हारा कंचन समान प्रेम तो विरह की अग्नि में तपकर और भी निखर गया है। जब जब प्रेम का उदाहरण दिया जाएगा, तुम्हारा नाम सर्वोपरि होगा। हे किशोरी जी, आप ब्रज की स्वामिनी हैं। मुझे इस स्थली की दिव्य लीला का आस्वादन करा दें। उन्हीं के सहारे मैं अपना यह जीवन व्यतीत कर लूंगी। मीरा, यह मंगला जो तुम्हारी सखी है, मेरी ललिता सखी का ही अंश है। ललिता, तुम इन्हें रात्रि को ब्रज की लीला स्थलियों पर ले जाना एवं नित्य लीला का दर्शन करा देना। आप चिंता ना करें किशोरी जी, मैं इन्हें नित्य रात्रि को ब्रज की लीला स्थली में ले जाऊंगी। जहाँ पहुँचते ही इन्हें आपकी दिव्य लीलाओं का दर्शन होने लगेगा। हे प्यारी किशोरी जी, आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। मंगला, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम पर श्याम सुंदर की कृपा सदैव रहे। अभी तुम जाओ। और हाँ माधवी, उचित समय आने पर तुम इसी प्राकृत देह से श्याम सुंदर रूपी आनंद सागर में विलीन हो जाओगी। हे राधे, आप बड़ी दयालु हैं। हमारे प्रेम को आप सदैव सब प्राणियों में बांटती हैं। आपको ईर्ष्या नहीं होती? ईर्ष्या? ईर्ष्या कैसी? वह प्रेम ही क्या जिसमें निज का स्वार्थ छिपा हो। यह तो हमने आप ही से सीखा है श्याम सुंदर। ओह साधु साधु,
धन्य है आप राधे। भाई तभी तो हम सदा के लिए आपके दास हैं। हमारा दंडवत स्वीकार करें स्वामिनी जी। प्रेम ही भगवान की सत्ता है, या यूं कह सकते हैं प्रेम ही कृष्ण है और कृष्ण ही प्रेम है। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम को रूप। उसी प्रेम स्वरूप को मीरा ने पल भर के लिए भी अपने सामने से हटने नहीं दिया। मीरा को गोपी भाव में नटवर रसिक से विविध क्रीड़ाओं के करने का सहयोग मिला। ये उन्होंने अपने पदों में गाया। भोर भय नित ही उठ जाऊं, सांझ भय घर आऊं, रैन दिना बाके संग खेलूं, यूं तू चाहे रिझाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा के इस मिलन में राधा और कृष्ण के ब्रज भाव का दर्शन तो होता ही है, दूसरी ओर साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी और द्वारकाधीश के संबंध की भी झलक आती है। मीरा अपने श्याम सुंदर की प्रेयसी भी हैं और पत्नी भी हैं। मीरा का प्रेम आतुर हृदय की पावन पुकार है, जिसमें वियोग का संगीत है और मिलन का आनंद है। मीराबाई का अपना गिरधर गोपाल से मिलन अनुराग महाभाव की ओर ले जाने का आनंद है, सौंदर्य है। मीरा ने ब्रज में ठाकुर जी और किशोरी जी का दर्शन कर अपने वर्षों की विरह ताप को शांत किया, परंतु काल की घटनाक्रम में होने वाली लीलाओं को पूर्ण करने के लिए वे द्वारकाधीश के भी श्री चरणों में जा पहुंची। उसका सूक्ष्म कारण था द्वारका में भी ब्रज भाव का विस्तार। बिना कृष्ण लीला के सभी लीलाएं अपूर्ण हैं। इसलिए मीरा द्वारका पहुंची और द्वारका में तभी से ब्रजलीला का गान हुआ, ब्रजलीला का सम्मान हुआ, प्रचार हुआ और वहाँ के निवासी ब्रज की महिमा जान पाए। अब आप देखिए मीराबाई भक्तों के साथ ब्रज की लीला गाते हुए द्वारका में पहुंच गई हैं। इन्होंने वहां जाकर के जो ब्रजलीला गाई वो आज तक द्वारका में गाई जा रही है। इसके पहले द्वारका में ब्रजलीला लोग उतना नहीं जानते थे और उतना परिचय नहीं था। मीरा के चरण पढ़ने से जहां जहां मीरा गई हैं वहां वहां ब्रज
और ब्रज की लीलाएं लोग गाने लग गए। बहुत से लोग ये शंका करते हैं कि मीरा द्वारका क्यों गई। ऐसी शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी शंका करोगे तो कृष्ण के ऊपर भी करोगे कि कृष्ण द्वारका क्यों गए। कृष्ण गए, वो इसीलिए गए कि उनके जाने से सब रुक्मिणी आदि ब्रज को समझ पाई, गोपियों का महत्व सुन पाई, समझ पाई। ये बात हम अपनी कल्पना से नहीं कह रहे हैं, गर्ग संहिता में लिखा है। जब और सूरदास जी ने गाया है, ऐसा नहीं कि हम मिथ्या वाणी बोल रहे हैं। सूरदास जी ने गाया है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के गोद में पड़े हैं और राधा राधा कह के रो रहे हैं। उन्होंने, सूरदास जी ने इस पद में लिखा है, रुक्मिणी मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे रुक्मिणी, हमको ब्रज नहीं भूलता है। रुक्मिणी ने पूछा, महाराज उस ब्रज में क्या है? कृष्ण बोले, उस ब्रज में यमुना है, वह क्रीडा खेलत जमुना तट, विमल कदम खींचाई। उस ब्रज में यमुना जी हैं, जिनके किनारे कदम के अनेक वृक्ष हैं, वहां हम लोग खेलते थे। रुक्मिणी ने पूछा, और महाराज ब्रज में क्या है? श्याम सुंदर बोले, गोप वधू की भुजा कंठधारी, बेरत कुंजन माही। वहां हम क्रीड़ा करते थे। तो वहां आप, क्या वहां सोने के पलंग थे जैसे यहां द्वारका में है? कृष्ण बोले, नहीं रुक्मिणी, वहां तो तकिया भी नहीं थी। गोपियों की भुजाओं का तकिया लगा करके, और वहां ब्रज की भूमि में हम लोग विहार करते थे। अमित विनोद कहाँ लो बरनो, मोमुख वर्णन जाही। रुक्मिणी, उस ब्रज की लीला का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अमित अनंत आनंद था। इसलिए श्री कृष्ण के जाने से द्वारका में ये ब्रज का प्रेम रुक्मिणी आदि रानियों को समझ में आया। और जिसको शंका है, गर्ग संहिता में पढ़ लो, वहां श्री जी भी गई हैं और राधा रानी के सौंदर्य को देख करके रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। सारी रानियां मूर्छित हो गई। उसी तरह से मीरा जी के द्वारका में जाने से ब्रज की लीला फैली। और अब आगे देखो, क्योंकि देर हो रही है।